बी फाइन। आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है सेल का चैप्टर। प्रीवियस मैंने लेक्चर्स में आपको प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, डायग्राम बनाई उसकी, फिर एनिमल सेल और उसकी डायग्राम, और जो है वो उसके कंपोनेंट वगैरह सेल में जो होते हैं, और सेल डिवीज़न के बारे में एक्सप्लेन हुआ था। ठीक है, ये जो था हमारा प्रीवियस लेक्चर में था, जो कि डिटेल में एक्सप्लेन हुआ। आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो एक एक्टिविटी है। ठीक है, इस एक्टिविटी के लिए एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 77 एंड लुक एट द हेडिंग कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस। इसमें आप लास्ट 4th लाइन पे आ जाइए, वहां पर जो है एक रिकॉल द एक्टिविटीज दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है डिटेल में तो मौजूद नहीं है, सिर्फ इन्होंने बताया है कि आप जो एक स्लाइड बनाइए अनियन पील की और चिक सेल की। ठीक है, अनियन पील की जो है वो प्लांट सेल को ऑब्जर्व करने के लिए, और चिक सेल को की जो आप स्लाइड बनाएंगे वो एनिमल सेल को ऑब्जर्व करने के लिए है। मैं आपको जो डिटेल में एक एक्टिविटी करवाऊंगी और लिखवाऊंगी भी आपको, वो है आज जो आपको करवाने जा रही हूँ एक्टिविटी आपकी वो है आपकी अनियन सेल से रिलेटेड। ठीक है, अनियन का जो पील है उसकी एक्टिविटी हम करेंगे आज। ठीक है, इसमें अनियन पील को यानी कि अनियन को हमें लेना पड़ेगा, और फिर उसको जो है उसका जो ऊपर का जो पील होता है उसको रिमूव करने के बाद एक्सटर्नल पीस को, जो उसका एक्सटर्नल पील होता है उसको रिमूव करने के बाद जो है उसमें अंदर जो उसकी लेयर्स होती हैं, फ्लैशी लेयर्स, उसमें में से एक थिन पील निकाला जाता है और इसको स्लाइड पे रखा जाता है। ठीक है, ये एक्टिविटी अभी मैं आपको पूरा इसका प्रोसीजर दिखा रही हूँ ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। अभी मैं जब स्टार्ट करने जा रही हूँ तो इसको बता दूँ आपको कि आपने क्या करना होगा। इसके लिए एक्टिविटी को करने के लिए आपको जैसे पता है कि आपने रजिस्टर में क्वेश्चन 15 तक, ठीक है, 14 के बाद 15 भी करवाया था, 15 तक आपको क्वेश्चन आंसर सेल डिवीजन का था लास्ट क्वेश्चन हमारा, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कंप्लीट करवा दिया है। और उसके बाद मैंने आपको MCQs भी दिए थे कि बुक से आपने करने हैं, और यकीनन आप लोगों ने कर लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जिस तरह मैं एक्टिविटी करवाने के लिए आपको बोलती हूँ, कलर कंप्यूटर के पेपर ले लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपने 2 कलर कंप्यूटर के पेपर्स ले लीजिएगा। एक पे आपने डायग्राम ड्रॉ करनी होगी और एक में पूरा इसकी ऑब्जर्वेशन, प्रोसीजर, रिजल्ट वगैरह आपने लिखना है। ठीक है, लाइंस ड्रॉ करके कंप्यूटर के पेपर पे जिस तरह करवाती हूँ वैसे आप लिखेंगे। तो अभी जो है मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि अनियन पील को हम किस तरीके से इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग जब स्कूल आएंगे तो अगर हुआ तो ये वाला जो आपको प्रैक्टिकल लैब में, साइंस लैब में करके भी दिखाया जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है अनियन पील का। ठीक है, इससे हम जो है प्लांट सेल को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, प्लांट सेल को हम जो है वो माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि इसकी जो है लेयर कैसी नजर आती है, और इसके लिए हम अनियन को इस्तेमाल करते हैं। और इसमें फिर हम उसकी मुख्तलिफ जो आउटर मेम्ब्रेन क्लियर नजर आ रही होती है, न्यूक्लियस नजर आ रहा होता है, उसको हम जो है वो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है। तो आइए देखते हैं इसकी एक वीडियो क्लिप। अनियन पील की एक्टिविटी के लिए हमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उसमें ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, अनियन, फॉरसेप, ब्लॉटिंग पेपर, मिथाइलिन ब्लू, उसके अलावा आयोडीन लिख सकते हैं, ग्लिसरीन, वॉच ग्लास, नेडल, माइक्रोस्कोप, ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। फिर हमने एक अनियन लिया जिसका एक्सटर्नल पील जो है हम रिमूव कर चुके हैं। फिर इस अनियन को हाफ कर दिया और इसमें में से एक फ्लैशी पार्ट हमने ले लेना है। ठीक है, इस अनियन का, और इसको जो है हमने प्रेस किया ताकि ये ब्रेक हो जाए 2 पार्ट्स में।
और आप देखेंगे जब हम इसको अलग करेंगे तो इसमें बीच में एक थिन मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। ये जो है अनियन की पील है जिसे हमें एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए है। ठीक है, ये पील जो है ये जो है आपको नज़र आ रही है ट्रांसपेरेंसी, इसको जो है हमने फॉर्सेप की मदद से ले लिया। इसका एक छोटा सा पीस आपने लेना है, ठीक है, और ताकि हम जो है माइक्रोस्कोप में इसको देख सकें। ठीक है, एक छोटा सा पीस लेकर हमने इसको स्लाइड पर, ग्लास स्लाइड पे रख दिया। फिर हमने क्या करा, ड्रॉपर लिया। ड्रॉपर से हम क्या करेंगे, वाटर को 1 या 2 ड्रॉप जो है वो इस पे ऊपर डाल दिए। ठीक है, इसके बाद जो है मिथाइलिन ब्लू या आयोडीन सोल्यूशन लेकर उसका भी 1 ड्रॉप डालेंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह रहने देंगे ताकि वो कलर इसके अंदर पूरा जज्ब हो जाए। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या करा, ब्लॉटिंग पेपर लिया और जो एक्स्ट्रा वाटर या आयोडीन सोल्यूशन वगैरह है वो उसमें जज्ब हो जाए और आपकी स्लाइड से एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। फिर आपने ग्लिसरीन लिया और उसका 1 ड्रॉप जो है वो स्लाइड के ऊपर डाल दिया। ठीक है, फिर कवर स्लिप लेंगे हम और निडल की हेल्प से इसको रखेंगे इस तरह कि इसमें कोई एयर बबल ना हो। ठीक है, आहिस्ता से आपने एक साइड से रखते हुए इसको रखना है। फिर इसके बाद इसको हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे और हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे कि हमें कैसे सेल नज़र आ रहे हैं। इसको हमने माइक्रोस्कोप पे रखा, इसका क्लिप लगा दिया, फिर इसका जो ऊपर लेंस होता है, ठीक है, वहाँ से हमें देखना होता है। ठीक है, आई पीस जिसे कहा जाता है माइक्रोस्कोप के, यहाँ से हम जो है ये स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे, देखें आपको इस तरह बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप के सेल नज़र आएंगे। ठीक है, और कलर की वजह से आपको ये प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, इसीलिए आयोडीन या कलर डाला जाता है ताकि सेल प्रोमिनेंट हो। और जो डॉट डॉट है वो क्या है, इनके न्यूक्लियस है जो कि हमको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और आप देखें इसमें जो है सेल वॉल भी कितनी क्लियर नज़र आ रही है और सेल मेम्ब्रेन भी, और न्यूक्लियस जो डॉट डॉट डार्क ब्लू से नज़र आ रही है इसके न्यूक्लियस है और इसके दरमियान में जो है वो साइटोप्लाज्म और वैक्यूल जो होते हैं मौजूद होते हैं। और इससे इस तरह जो है हमें अनियन जो पील से हम प्लांट सेल के जो बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक कंपोनेंट है वो हम क्लियर देख सकते हैं इस तरह से जो है एक्टिविटी करके। ठीक है, ये आपको जो है पूरी एक्टिविटी मैंने यहाँ पे जो है एक्सप्लेन की है और इसको मैं रिटर्न में भी आपको दे रही हूँ जिसको आप लिखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए ये पूरी एक्टिविटी जो है। क्लास 8 होमवर्क देख लीजिए, आपने ये एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी नंबर 1 हेडिंग डालिएगा और इसको कंप्यूटर के पेपर पे करना है, कलर पेपर पे। ठीक है, 3 कंप्यूटर पेपर रिक्वायर्ड होंगे इस एक्टिविटी के लिए, 2 में रिटर्न वर्क और 1 पे डायग्राम आएगी। तो इस तरह साइड हेडिंग डाल के पहले ऑब्जेक्ट की हेडिंग डालिएगा। To prepare stain temporary slide of onion peel and observe it using microscope। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और इसके बाद मटेरियल की हेडिंग, फिर थ्योरी की हेडिंग और उसके बाद आपने प्रोसीजर की हेडिंग डालनी है। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। अच्छा, इसमें जो आपको बताया है कि रिक्वायर्ड होंगे 3 पेपर्स। ठीक है, 1 पेपर आपको ये दिखाया जा रहा है, इसको पहले पूरा आप लिख लीजिएगा। ठीक है, 7 तक पॉइंट्स हैं और कोशिश कीजिए कि आप इसमें जो है लाइन अगर आप लीव करके लिख लें तो और अच्छी बात है कि प्रोसीजर का एक सेंटेंस ख़त्म हो उसके बाद लाइन लीव करके लिखें। ठीक है, ताकि और ज़्यादा ये सफाई से आपका काम नज़र आए और फिर इन पेज को आपने रजिस्टर में पेस्ट करना है। ठीक है, 7 ये होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब 8 पॉइंट है, फिर 9 और 10 11 तक है। ठीक है, 11 तक पॉइंट्स आप यहाँ से लिखेंगे तो आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जर्वेशन आपकी आएगी पूरी और इसके बाद आपने जो है वो रिज़ल्ट लिखना है। ठीक है, और पहले बता दिया कंप्यूटर का पेपर पहले एक आप पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे पेज पे दूसरा पूरा पेस्ट होगा और याद रखा करें कि जब आप पेस्टिंग करें तो
पेजेस जो है वो जर्नल से बाहर नहीं निकले, उनको कटिंग कर दीजिएगा ताकि सफाई से जो है आपका काम नज़र आए। ठीक है, और लिखा हुआ आप लिखने के लिए लाइंस पहले कंप्यूटर पे पेपर पे ड्रॉ कर लें, और जिस तरह मैं बताती हूँ हमेशा जो है वो लाइट कलर पेपर यूज़ करें ताकि लिखा हुआ उसके ऊपर क्लियर नज़र आए। ठीक है, और इसी तरीके से उसमें क्लियर के लिए आपने लाजमी है लाइट पेपर्स लीजिए, और इसमें पहले आपको 2 पेजेस जो हैं चाहिए ही होंगे कि आपने इसको काम कंप्लीट करने के लिए, यानी कि इसका एक्टिविटी नंबर 1 जो है रिटर्न में लिखने के लिए। ठीक है, ये आपकी पूरा हो जाएगा रिटर्न वर्क। इसके बाद आपने एक 3rd पेपर लिखना है डायग्राम का। डायग्राम के पेपर आप लेके ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इसके नीचे आपने हेडिंग डालनी है, किसकी होगी, अनियन पील की। ठीक है, अनियन पील की आपने हेडिंग इसके नीचे डालनी है, और साइड जो लेबल है इसी तरह करेंगे। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये आपने ये ड्रॉ करना है कि हमने जो स्लाइड देखी है तो उसमें किस तरह नज़र आ रहे हैं। ये वो डायग्राम है तो ये प्लांट सेल की, लेकिन हमें अनियन पील में जिस तरह नज़र आ रहे हैं सिर्फ वो स्ट्रक्चर को आपने ड्रॉ करना है इस तरह। तो ये आपका जो है डायग्राम भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सबसे फर्स्ट जब आपने पे एक्टिविटी नंबर 1 लिखी उसके सामने पहले ये डायग्राम बना लीजिएगा, और रिटर्न वर्क आप पेज टर्न करके वहाँ तक आपका दूसरा पेज होगा या 3rd पेज भी आपका, जितने में भी आपका आ रहा है वो आप उसको लिखेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा फर्स्ट पेज के सामने ही आपने ये डायग्राम लगानी है। ठीक है, बना के कंप्यूटर के पेपर पे कलर पेपर लाइट लीजिएगा और उसकी डायग्राम आप एक्टिविटी नंबर 1 के सामने लगा देंगे, और फिर ये कंटिन्यू आपका जहाँ तक जाता है वो आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज तक जो है इतना ही था, बाकी का आइंदा एक्सप्लेन होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।